नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 3 महीनों अप्रैल, मई, जून 2024 में कौन कौन से कालखंड ऐसे होंगे जब आपको धन लाभ का प्रबल योग बनेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी, व्यापार, विदेश गमन के लिए कौन सा कालखंड बेहद अनुकूल रहेगा, किस कालखंड में विवाह संतान के योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, किस कालखंड में संबंधों को बचाकर रखने के लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, शेयर मार्केट से लाभ के लिए कौन सा कालखंड अनुकूल होगा, कब आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, किस कालखंड में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, राजनीति और करियर ग्रोथ के लिए कौन सा कालखंड बेहद अनुकूल रहेगा और किस कालखंड में प्रॉपर्टी वाहन के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस कालखंड में आपको अपने स्वास्थ्य, रिलेशंस और सामाजिक जीवन को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो, तो उस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आने वाले 3 महीनों अप्रैल, मई, जून का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा करें और जीवन में इच्छित लाभ को प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के नवम भाव, भाग्य भाव में 13 अप्रैल को होगा और यहाँ पर सूर्य गुरु की युति बनेगी। सूर्य यहाँ पर 13 अप्रैल से 14 मई तक गोचर करेंगे, पूरे 1 माह तक। शनि और मंगल का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। मंगल यहाँ पर 23 अप्रैल तक रहेंगे, इसके बाद अष्टम में आ जाएंगे। शुक्र 31 मार्च को कुंडली के अष्टम भाव में आ चुके हैं। बुध 9 अप्रैल को आएंगे और राहु यहाँ पर पहले से गोचर कर रहे हैं। शुक्र बुध राहु का त्रिग्रही योग बनेगा अष्टम भाव में। गुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे दशम भाव में और केतु का गोचर धन के भाव में है। अब यहाँ पर राहु, केतु, शनि और देवगुरु ये तो यथास्थिति में रहेंगे, जबकि सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो इसी के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे कि 3 महीनों में क्या क्या लाभ कब कब आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर जरूर करेंगे कि पिछले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को आपके अनुभव का लाभ मिल सके। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव का गोचर है और शनिदेव
शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, साथ ही साथ सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं। लेकिन आपको शनि के शश राजयोग का, शनि के दिग्बली होने का कोई लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में शनि कर्म के और लाभ के कारक होते हैं और शनि 12 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच में अस्त रहे। 12 फरवरी से 18 मार्च के बीच में शनि अस्त थे। अब शनि जैसा ग्रह अगर अस्त हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे कामकाज पर, कारोबार, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। 36 दिनों तक शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि काम कारोबार की गति धीमी हो गई, कोई नया काम शुरू किया था तो वो आगे नहीं बढ़ पाया, रोजगार व्यापार में मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई। सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करने के इच्छुक थे, लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा और आपको एक एक पैसे के लिए परेशान होना पड़ा होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आई होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी और लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य, आपके अपनों का आपसे दूर होते चले जाना, इसके कारण इतना अधिक मानसिक तनाव, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए होंगे। अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, और जब भी शनि और सूर्य की युति बनती है तो शनि भी पीड़ित होते हैं और सूर्य भी पीड़ित होते हैं। 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च के बीच शनि और सूर्य की युति कुंभ राशि में बनी। अब यहाँ पर सूर्य का गोचर शनि के साथ और शत्रु राशि में, तो इससे शनि भी पीड़ित हुए और सूर्य भी पीड़ित हुए। शनि के अस्त होने और पीड़ित होने का प्रभाव तो आप समझ चुके हैं। सूर्य क्या है? सूर्य है ग्रहों के राजा। सूर्य हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास है। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, उच्च सरकारी पदों को और पिता के कारक होते हैं। सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं। सूर्य के पीड़ित होने से पिता को कष्ट हुआ होगा, या फिर पिता, बॉस और सीनियर से आपके संबंध खराब हुए होंगे। जो लोग राजनीति में थे उनके जीवन में उठापटक की स्थिति बनी होगी। आपको शासन, प्रशासन और गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिला होगा। बहुत से काम जो कि सरकारी अधिकारियों के सहयोग से बनने थे, उनमें बाधा आई होगी। हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था और वो पैसा आपको ना मिल पाया हो। साथ ही साथ सूर्य के पीड़ित होने के कारण वो जातक जो ओल्ड एज के थे, या फिर जिनको हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सरदर्द की समस्याएं थी, उनके लिए विशेष समस्या ज़रूर आई होगी। कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि अप्रैल, मई, जून में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी।
देखिए, धन के कारक शुक्र हैं, धन के कारक बुध हैं, गुरु हैं और राहु भी अचानक धन प्रदान करते हैं। शुक्र, बुध और राहु का त्रिग्रही योग आपकी कुंडली के 8वें भाव में बनेगा। यहाँ पर 25 अप्रैल तक शुक्र रहेंगे, बुध 9 अप्रैल से 10 मई तक रहेंगे और राहु लगातार अष्टम में ही गोचर करेंगे। शुक्र, बुध और राहु के त्रिग्रही योग का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि गुप्त धन की प्राप्ति होगी। देखिए, आपके साथ 3 घटनाएं तो घटित होकर के ही रहेंगी। राहु जब से अष्टम भाव में आए हैं, आप याद करके बताइएगा आपके साथ ऐसा हुआ होगा। अचानक से आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। नॉर्मल स्थिति नहीं, बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। और दूसरी, आपका कोई ऐसा पैसा जो डूब चुका था, आप जिस पैसे को पाने की आशा छोड़ चुके थे, या कोई पैसा आपका गवर्नमेंट से ड्यू था वो नहीं मिल पा रहा था, अगर आप एफर्ट करेंगे और स्पेशली 10 मई तक अगर आप प्रयास करेंगे तो बुध और राहु की युति बन रही है। बुध लाभ के स्वामी हैं, बुध धन के स्वामी हैं और यहाँ पर बुध नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। बुध मीन की राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, अगर उस राशि का स्वामी केंद्र में आ जाए तो नीच भंग हो जाता है। मीन राशि में बुध नीच के हो रहे हैं। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति 1 मई को दशम भाव में केंद्र के भाव में आ जाएंगे। नीच भंग राजयोग बनेगा। 25 अप्रैल तक शुक्र और राहु आपको धन प्रदान करेंगे। अगर आपने प्रयास किया तो आपका डूबा हुआ पैसा मिलेगा। राहु अष्टम भाव में है, ससुराल पक्ष का होता है अष्टम भाव, और आपको ससुराल पक्ष से विशेष लाभ प्राप्त होगा। भूल करके भी ससुराल पक्ष से अपने संबंधों को खराब मत कीजिएगा। 19 मई से 12 जून का समय आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होगा, क्योंकि शुक्र दशम भाव में गोचर करेंगे। 19 मई से लेकर के 12 जून यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनेगा। अब शुक्र दशम के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो आपके कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, खास करके जो जातक कला जगत से जुड़े हैं, सौंदर्य के जगत क्षेत्र से जुड़े हैं, सुख सुविधा के साधनों के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए 19/5 से 12 जून का समय विशेष लाभ देने वाला होगा। शुक्र धन के कारक हैं और मालव्य राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिला देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि या स्वराशि में है या फिर मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आपको जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। जहाँ तक गोचर की बात है, गोचर में जब मालव्य राजयोग बनता है तो आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आता है और आपके धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री और सोशल मीडिया को शो करता है। इस समय आपका लगाव कला और सौंदर्य से बढ़ेगा और जो जातक कला के क्षेत्र से,
या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए शुक्र का गोचर विशेष फल प्रदान करने वाला होगा। शुक्र दशम भाव में है और शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और इस समय आप अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार और जीवन साथी के प्रति विशेष लगाव महसूस करेंगे और इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। काम में मन लगेगा और जब आप पूरे मन से काम करेंगे तो आपके कार्य में पूर्णता आएगी और आपको सफलता मिलेगी, साथ ही साथ धन भी प्राप्त होगा। और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं तो इस राजयोग के बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग्स के क्षेत्र से, टीवी सीरियल के क्षेत्र से, टीवी एंकरिंग के क्षेत्र से, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के क्षेत्र से विशेष सफलता और धन प्राप्त होगा। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं और चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके घर में सुख सुविधा के साधन भी बढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर आप शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। जहाँ तक प्रॉपर्टी और वाहन की बात है तो शनि उदित हो चुके हैं और शनि की दशम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी, वाहन, इनका योग तो पूरे ही तीनों महीनों में बनेगा। हाँ, विशेष योग बनेगा 23 अप्रैल तक, चूँकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं। तो 23 अप्रैल तक आप कोई भूमि, भवन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और इसके बाद मंगल 1 जून को अपनी स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे, तो 1 जून से आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का, भूमि खरीदने का विशेष योग बनेगा, क्योंकि मंगल चौथे भाव के स्वामी भी हैं और भाग्य के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर करेंगे, तो विशेष उपलब्धि आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी, कैरियर, इसके कारक होते हैं आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति। सूर्य का गोचर ही इस बात को तय करेगा कि भाग्य कब साथ देगा, नौकरी कब मिलेगी, कैरियर में उपलब्धियां कब हासिल होंगी। और इसके लिए 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई का समय विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर करेंगे, सूर्य गुरु की युति बनेगी, गुरु भाग्य के कारक होकर के सूर्य के साथ गोचर करेंगे। तो इस समय अगर आपने प्रयास किया तो भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। जहाँ तक संतान और लव रिलेशंस की बात है, 1 मई तक गुरु नवम में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो ये समय संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए विशेष योग बनेगा। जहाँ तक कर्ज से मुक्ति, रोगों से मुक्ति का प्रश्न है, जैसे ही गुरु 1 मई को दशम भाव में आएंगे, गुरु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर, चौथे भाव पर और धन के भाव पर पड़ेगी, तो धन प्राप्त होगा और किसी तरह का कोई कर्ज है वह समाप्त होगा। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा, क्योंकि गुरु धन त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं और धन त्रिकोण पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। कुंडली का दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इसे धन त्रिकोण कहा जाता है। और गुरु जैसा ग्रह जब धन त्रिकोण में गोचर करेगा तो फिर आपको धन प्राप्ति का योग तो बनेगा ही बनेगा।
बिजनेसमैन के लिए तो शनि का गोचर ही पर्याप्त है। शनि उदित हो चुके हैं, शश राजयोग बना रहे हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है, सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं। तो खास करके वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऐसे जातकों के लिए तो शनि का गोचर तीनों ही महीने में बिजनेस को बढ़ाने वाला होगा। हाँ, इसका एक विशेष योग भी बनेगा 10 मई को। 10 मई से 31 मई तक बुध का गोचर कुंडली के नवम भाव में होगा। भाग्य के भाव में होंगे बुध, और बुध व्यापार के कारक होते हैं। बुध आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी और धन के भाव के स्वामी होकर के जब 10 मई को भाग्य के भाव में आएंगे तो बिजनेसमैन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो हैं शेयर मार्केट के भी कारक हैं। जहाँ तक भाग्य की बात है, 1 मई तक तो गुरु यहाँ गोचर कर रहे हैं, इसके बाद सूर्य रहेंगे और 10 मई को बुध आ जाएंगे, तो भाग्य के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब प्रश्न है कि सावधान कब रहना है, और विदेश की बात समझ लें। राहु अष्टम में है, विदेश के कारक होते हैं, और विदेश भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो विदेश जाने के लिए तीनों महीने आपके लिए बेहतर हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे और यहाँ मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव जो होता है ये वाणी का होता है, तो वाणी में कटुता उग्रता रहेगी, इससे आपको बचना होगा। वाणी दोष के कारण परिवार से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, और साथ ही साथ मंगल और राहु का जो अंगारक योग है, इसके कारण आप जल्दबाजी में किसी तरह का कोई फैसला मत लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, नौकरी रोजगार या कारोबार में 1 जून से 12 जुलाई के बीच किसी तरह का परिवर्तन करने से पहले 100 बार सोचिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, अन्यथा अष्टम भाव में अंगारक योग बन रहा है, नुकसान होगा और बड़ा नुकसान होगा, तो इससे सावधान रहिएगा। इसके अलावा अप्रैल मई जून का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और अपने साथियों मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।